4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात मजमून रियाजी सबक नंबर 1 हिंसी शक्लें, इसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हमने आपसे कहा था कि हम दायरा बनाना सीखेंगे। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी प्लेलिस्ट में चौथी जमात के फ़ोल्डर में आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज हम दायरा बनाना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, इस तस्वीर में देखिए आपको कुछ शक्लें नज़र आ रही हैं। पहली शक्ल चूड़ी की है, दूसरा साइकिल का पहिया है और तीसरा बैलगाड़ी का पहिया है। इन तमाम तस्वीर में यकसानियत है कि ये गोल हैं। ऊपर की तमाम चीज़ें दायरा नुमा है, यानी जो चीज़ पूरी तरह से गोल होती है, जिसको कोई कोना नहीं होता, नोक नहीं होती, उसे हम दायरा कह सकते हैं। आइए अब हम दायरा बनाते हैं। आपको आज अपने घर में एक कागज़ लीजिए और देखिए दायरा किस तरह से तैयार करना है। एक कटोरी लीजिए, कटोरी को कागज़ पर रखकर इसके किनारे के साथ साथ पेंसिल घुमाइए, कटोरी उठाकर अलग रख दीजिए। कागज़ पर बनने वाली शक्ल दायरा है, यानी आपके घर में जो भी आप कटोरी होगी उसकी मदद से आप इस तरीके से अपनी कापी पर एक दायरा तैयार कीजिए। ऐसे 2-3 दायरे खींचिए। अब इन दायरे खींचने के बाद दायरा नुमा कागज़ को आपको काट लेना है। अगर आपके पास क्राफ्ट पेपर होंगे या कलर के कागज़ होंगे, रंगीन रोगनी कागज़, तो आप उनका भी इस्तेमाल करके इस तरीके से दायरे बना सकते हैं। दायरे बनाइए, उसकी तस्वीर अपने उस्ताद को भेजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन कौन से बच्चों ने ये सरगर्मी की है। इनमें से एक बड़े दायरा नुमा कागज़ लेकर इसे शक्ल में दिखाए हुए तरीके से मोड़िए। मोड़ी हुई लकीर पर पेंसिल की नोक फेरिए और ये लकीर दायरे का वितर होगी, यानी इस तरीके से आपको दायरे का एक छोटा सा हिस्सा मोड़ देना है और जो लकीर हासिल हुई उसे पेंसिल से उस पर लकीर खींचना है और ये जो लकीर हासिल हुई है ये दायरे का वितर है। अब दूसरे दायरा नुमा कागज़ को इस तरह मोड़िए कि इसके आधे के हिस्से बिल्कुल बराबर आधे 2 हिस्से हो जाए। मोड़ ज़ाहिर करने वाली लकीर को पेंसिल से गहरा कीजिए, यानी जो दायरा आपने बनाया है उसको बराबर दरमियान से मोड़ना है और आपको बीच में जो लकीर हासिल होगी वो लकीर दायरे का खुतर होगी। दायरे का खुतर भी दायरे का एक वितर होता है। इसके बाद कागज़ को इसी मर्तबा इस तरह मोड़िए कि इसका पाव हिस्सा हो जाए। अब फिर से आपको आधे का आधे दायरे को और मोड़ना है और इसका पाव हिस्सा बना देना है। कागज़ खोल लीजिए, वही दायरा नुमा कागज़ दिखाई देगा आपको, लेकिन अब इसमें आपको 4 लकीरें नज़र आएंगी, यानी इन लकीरों को गहरा करना है। ये लकीरें एक दूसरे को जिस नुक्ता पर ख़ता करती हैं इसे दायरा कहते हैं, यानी जो दरमियान में आपको एक नुक्ता मिल रहा है जहाँ से ये चारों लकीरें गुजर माकर मिल रही हैं या ये दोनों लकीरें गुजर रही हैं उसे नुक्ता कहते हैं। वो दायरे का मरकज़ है और वस्ते दायरा है। दायरे के मरकज़ी नुक्ते का नाम मीम रखिए। दायरे पर कोई नुक्ता पे लीजिए, नाप पट्टी की मदद से ख़त मीम पे खींचिए। मीम पे दायरे का निस्फ खुतर है, यानी मरकज़ से दायरे का फासला दायरे का निस्फ खुतर कहलाता है। आप दायरे पर कई निस्फ खुतर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे हिंदुस्तान के झंडे में भी बीच में जो चक्र है दिखाई, वो चक्र की तरह से आप दायरे के मुख्तलिफ निस्फ खुतर बना सकते हैं। अब प्रकार की मदद से दायरा बनाना। अगर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है और उसमें आपके पास प्रकार है तो आप का दायरा बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। एक कागज़ लीजिए, शक्ल में दिखाए हुए तरीके से कागज़ के अंदाज़न दरमियान में एक नुक्ता लीजिए। प्रकार की आहीनी नोक, यानी कि जो प्रकार की नोक है वो और पेंसिल वाली नोक में मुनासिब फासला लेना है आपको। प्रकार की नोक को नुक्ते पर रखना है और पेंसिल वाली नोक को घुमाकर दायरा बनाइए। अगर आप पहली बार दायरा बना रहे हैं तो आप अपने घर में किसी बड़े की मदद भी ले सकते हैं। प्रकार की नोक जिस नुक्ते पर कायम रखी गई थी इसे लाल निशान से दिखाइए। अब दायरा नुमा कागज़ काट लीजिए। इसकी तहकारी करके पहले की तरह 2 खुतर खींचिए। इस बात का मुशाहिदा कीजिए कि ये एक खुतर दूसरे को लाल निशान पर ख़ता करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो लाल निशान इस दायरे का मरकज़ या वस्ते दायरा है। झेल के दायरों में शक्ल देखिए। तीर के निशान से बताई हुई लकीरें वितर, खुतर, निस्फ खुतर में से क्या है इनके चौकोन में लिखिए। देखिए तस्वीर में पहला जो है दायरे का मरकज़ है, दूसरा दायरे का वितर है, तीसरा भी दायरे का वितर है लेकिन वो सबसे बड़ा वितर है और उसे खुतर भी कहा जाता है। चौथा दायरे का निस्फ खुतर, यानी कि वो खुतर का आधा हिस्सा है, उसे दायरे का निस्फ खुतर कहते हैं। आपको ये सरगर्मी दायरे की करना है और अपने क्लास टीचर को इसे भेजना है और हमें कमेंट में भी दिखाना है। इसकी और एक मज़ीद वीडियो हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
अब देखिए यहाँ पर आपको जदवल दी हुई है, 3 अशकाल दी हुई है। शक्ल का नाम आपको लिखना है, किनारों की तादाद और कोनों की तादाद लिखना है। सबसे पहली शक्ल है मुस्ततील की, जिसके 4 कोने हैं और 4 ज़िले हैं, यानी किनारे उसके 4 हैं और उसके कोने भी 4 हैं। उसके बाद की शक्ल है मुरब्बा, उसके भी 4 कोने हैं और 4 किनारे हैं। उसके बाद की शक्ल है मुसल्लस, मुसल्लस के 3 कोने और 3 किनारे हैं। आइए अब हम देखते हैं अगली शक्ल मुस्ततील। मुस्ततील में 4 किनारे यानी कि 4 ज़िले होते हैं। इस नुक्ते को जिस जगह 2 ज़िले मिलते हैं रासी नुक्ता कहते हैं। दी गई शक्ल में काफ बे जीम दाल मुस्ततील के नुक्ते हैं। इस शक्ल में ज़िला काफ बे, ज़िला बे जीम और ज़िला जीम दाल, ज़िला काफ दाल के मुस्ततील के ज़िले हैं। मुस्ततील के मुकाबले के ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं। मुस्ततील के तमाम ज़ाविये ख़ायमा ज़ाविये होते हैं, यानी 90 दर्जे के होते हैं। इसके बाद की शक्ल देखिए मुरब्बा। मुरब्बा के 4 रासी नुक्ते होते हैं और 4 ज़िले होते हैं। मुकाबिल की शक्ल में नून स्वाद रेते मुरब्बा के रासी नुक्ते हैं। मुरब्बे के तमाम ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं और तमाम ज़ाविये ख़ायमा होते हैं। यानी कि देखिए मुस्ततील और मुरब्बा में ये फ़र्क है कि मुस्ततील जो है इसके 2 ज़िले मसावी लंबाई के होते हैं, लेकिन मुरब्बे के चारों ज़िले यानी कि जितनी 4 लाइनें हैं मुरब्बे की वो पूरी मसावी होती है और मुस्ततील में सिर्फ आमने सामने की, मुकाबिल के यानी कि आमने सामने के ज़िले एक पैमाइश के होते हैं। इसीलिए दोनों शक्लों में फ़र्क पाया जाता है। आइए अब तीसरा देखते हैं मुसल्लस। मुसल्लस के 3 रासी नुक्ते और 3 ज़िले होते हैं। लाम मीम नून मुसल्लस के रासी नुक्ते हैं। ज़िला लाम मीम, ज़िला मीम नून और ज़िला लाम नून मुसल्लस के 3 हिस्से हैं। मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं। अब शक्ल देखकर आपको इसकी जदवल मुकम्मल करना है। ज़िलों के नाम लिखना है और रासी नुक्तों के नाम लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे हल कीजिए और अपने उस्ताद को भेजिए। अगली वीडियो हासिल करने के लिए और हमारे साथ तालीम पर जारी रखने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट में हमें बताइए कि अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसके लिए अगली और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपनी तालीम जारी रखिए।